Hello friends, this is our fifth lecture of the probability. Now today we start new topic, conditional probability. For any two events capital A and capital B in a sample space capital S, the probability of their simultaneously occurs. That is, both the event occurring simultaneously is given by P of A intersection B equal to P of A into P of B slash A, or P of A intersection B equal to P of B into P of A slash B. यहाँ पे टू इवेंट है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और दोनों साथ में हो रही है। पहले इवेंट ए हो रही है, उसके बाद में बी हो रही है, अदरवाइज पहले बी होगी या उसके बाद ए होगी। सो दोनों साइमल्टेनियसली जो हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी मीन्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए। बी स्लैश ए का मतलब होगा कि पहले इवेंट ए हो चुकी है, उसके बाद इवेंट बी हो रही है, और यहाँ पे P ऑफ ए स्लैश बी लिखा है, उसका मीनिंग होगा पहले इवेंट बी हो गई है और उसके बाद इवेंट ए हो रही है। सो वेयर P ऑफ बी स्लैश ए इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डेट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, पहले ए हो चुकी है उसके बाद इवेंट बी हो रही है, और P ऑफ ए स्लैश बी इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये हो गई डेफिनेशन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। Now multiple theorem for independent events. If capital A and capital B are two independent events, the probability of their simultaneously occur is given by P of A intersection B equal to P of A into P of B, and second P of A intersection B equal to P of B into P of A slash B भी लिख सकते हो। अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, find the probability of drawing a queen and king from a pack of cards in two consecutive draws, the card drawn not being replaced। यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी क्वीन एंड किंग कार्ड की, दोनों की, एंड द कार्ड नॉट बीइंग रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे कार्ड को एक बार आपने निकाला तो वो वापस रखना नहीं है, वो हमारे पास ही बाहर रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे दो इवेंट होगी, मान लो पहला कार्ड मैं ले रहा हूँ वो क्वीन होगा, और उसके बाद जो सेकंड इवेंट होगी वो भी वो किंग कार्ड लेंगे हम। सो फर्स्ट ऑफ लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन। जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से मैंने क्वीन कार्ड निकाला, तो क्वीन कार्ड की प्रॉपर्टी क्या होगी? सो पी ऑफ ए इक्वल टू क्वीन कार्ड हमारे पास 4 होते हैं, सो 4c1 डिवाइड बाई 52c1, इट मीन्स 4 डिवाइड बाई 52, सो फाइनल आंसर वी गेट 1/13। अदरवाइज जब कैल्शियम में पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो। ये पहला कार्ड की जो क्वीन कार्ड था उसकी प्रॉपर्टी होगी। अब दूसरी चीज़, क्वीन कार्ड हमने निकाल दिया और वापस नहीं रखने वाले हम 52 कार्ड्स में, तो क्या होगा, एक किंग कम हो गया, तो टोटल 52 थे उसमें से एक कम होगा, तो इट मीन्स वहाँ पे भी 51 हो जाएगा। सो यहाँ पे लेट कैपिटल बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन अ किंग इन द सेकंड रो, सो गिवन दैट द फर्स्ट कार्ड रो इज ए क्वीन। अब जो सेकंड कार्ड होगा वो किंग है, तो उसकी प्रॉपर्टी निकालनी है। पहले हमने क्वीन निकाला, बाद में किंग निकल रहे हैं, सो किंग के लिए पहले इवेंट ए हो चुकी है, इसलिए हम लिखेंगे पी ऑफ बी स्लैश ए इक्वल टू, टोटल हमारे पास 4 किंग कार्ड होते हैं, तो 4c1 डिवाइडेड बाय जो 52 कार्ड है उसमें से हमने क्वीन निकाल लिया था, तो बचे थे 51, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 51c1। सो फाइनल आंसर मिल जाए 4 डिवाइड बाई 51। सो दोनों की सेपरेटली हो गई, पी ऑफ ए हो गया, पी ऑफ बी स्लैश हो गया, यूजिंग बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, probability of queen and king. So the probability that the card drawn are queen and king, it means P of A intersection B equal to P of A into P of B slash A। So दोनों का आंसर हमारे पास है, यहाँ पे P of A इक्वल टू 4/52 लिखा है, और P of B slash A 4/51, सो फाइनली आंसर 4/663। अदरवाइज आप पॉइंट में भी आंसर ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो दो इवेंट हो रही थी वो
एक साथ में हो रही है, और एक कार्ड हमने निकाला और वापस रखते नहीं थे, वो हमारे पास ही रखते थे, इसलिए जो 52 थे उसमें से एक कम हो गया 51। इतना ही चेंजेस है आगे वाले एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। सो एग्जाम्पल, ए बैग कंटेन 3 red and 4 white balls. 2 drawn are made without replacement. What is the probability that both the balls are red? दो बॉल निकालने वाले हम विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला बॉल निकाला तो हम हमारे पास ही रखेंगे, वापस रखने वाले नहीं है। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि बोथ आर रेड। तो यहाँ पे मान लो पहला बॉल हम निकाल लो वो भी रेड होगा, उसके बाद जो सेकंड इवेंट लेंगे में बी इवेंट, वो भी रेड आएगा। So first of all, let capital A be the event that the ball drawn is a red in the first row. So probability of A equal to total balls हमारे पास 3 + 4 है, इट मीन 7 है, और रेड बॉल हमारे पास 3 है। पहला बॉल निकाला, इट मीन्स 3C1 आएगा, तो आंसर यहाँ पे लिखा है 3 डिवाइड बाई 7C1 आएगा, तो आंसर यहाँ पे लिख दिया 7। सो पी ऑफ ए आंसर मिला 3/7। अब पहला बॉल रेड बॉल निकाला, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, जो पहले यहाँ पे 2 थे उसकी जगह 3 थे उसकी जगह 2 आ जाएंगे, और जो टोटल 7 थे उसकी जगह 6 हो जाएगी। सो लेट बी बी द इवेंट दैट द बॉल इज रेड सेकंड बॉल गिवन द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। फर्स्ट बॉल भी रेड था और सेकंड बॉल भी रेड आ रहा है। सो पी ऑफ बी स्लैश ए इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 6, क्योंकि पहले 2 थे उसमें से पहला बॉल निकला तो 2 हो गए, और टोटल में से एक कम हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई 6 हो गया। अब हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉल आर रेड, इट मीन्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए। पी ऑफ ए आंसर is 3/7 and P of B slash A answer is 2/6, so finally we get 1/7। तो आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आता होगा। एग्जाम्पल, ए बैग कंटेन 8 red 5 white balls. 2 successive row of 3 ball each are made such that the balls are replaced before the second trial। पहली कंडीशन क्या है, जो बॉल हम निकल रहे हैं वो वापस रख देने हैं। एंड सेकंड कंडीशन, द बॉल आर नॉट रिप्लेस बिफोर द सेकंड ट्रायल। और सेकंड जो कंडीशन है वो क्या करना है, अगर सेकंड ट्रायल कर रहे तो पहला ट्रायल में जो बॉल निकले वो हमारे पास ही रखना है, वापस रखने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ विल गिव 3 वाइट एंड सेकंड ट्रायल में 3 रेड बॉल होनी चाहिए। टोटल हमारे पास 8 + 5, इसमें 13 बॉल है। 2 बार हम बॉल निकालेंगे, पहले ट्रायल में 3 बॉल होगी, सेकंड ट्रायल में भी 3 बॉल होगी। हमें प्रोबेबिलिटी निकालने, पहले ट्रायल में 3 बॉल जो वाइट होगी और सेकंड ट्रायल जो होगा उसमें 3 बॉल जो होगी रेड होगी। तो यहाँ पे 2 इवेंट होगी, पहली इवेंट ए होगी उसमें वाइट बॉल लेंगे, और जो सेकंड इवेंट होगी वो बी बोलेंगे और उसमें रेड बॉल होगी। और यहाँ पे जो केस 2 है, एक केस में क्या है, बॉल को पहले निकाला तो वापस रखना है, और सेकंड में हमने अंदर से लिया तो वो हमारे पास ही रखना है। सो स्टार्ट, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट द 3 बॉल्स ऑब्टेन एट द फर्स्ट रो आर वाइट। फर्स्ट रो में हम वाइट करेंगे। बी द इवेंट दैट द ऑल 3 बॉल्स ऑब्टेन एट द सेकंड ट्रायल, वो रेड है। ओके, केस नंबर 1, व्हेन बॉल आर रिप्लेस बिफोर द सेकंड ट्रायल, बॉल को क्या करना है, रिप्लेस करना है। सो पहले वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसके बाद रेड बॉल की। सो पी ऑफ ए, वाइट बॉल कितने यहाँ पे 5, सो यहाँ पे क्या होगा 5C3 डिवाइडेड बाई 13C3। सो आंसर मिल रहा है
5 डिवाइडेड बाय 143। पी ऑफ बी, बी मीन्स रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तीनों तीन बॉल रेड होने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल रेड बॉल हमारे पास 8 है, सो हम लिखेंगे 8C3 डिवाइडेड बाय 13C3, सो वी गेट 28 डिवाइड बाय 143। अगर आप कैल्शियम में काउंट करो और पॉइंट में आंसर आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों की सेपरेटली इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। अब एंड वर्ड यूज हुआ है तो इंटरसेक्शन पार्ट आएगा, और दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। सो पहली जो प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट रो विल गिव 3 वाइट एंड सेकंड 3 रेड बॉल्स, सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए का आंसर आपके पास है, पी ऑफ बी का आंसर है, फाइनली आंसर यहाँ पे आ रहा है 140 डिवाइड बाई 20449। तो केस नंबर 1 था, उसका आंसर यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम देखने वाले केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, पहला जो बॉल होगा वो वाइट होगा, सेकंड होगा वो रेड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट रिप्लेस। यहाँ पे पहले आपने 3 बॉल जो निकाले वो वापस रखना नहीं है। सो यहाँ पे जो सिचुएशन होगी वो थोड़ी अलग होगी, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी। सो पहली जो सिचुएशन है वाइट बॉल निकालने, तो वाइट बॉल की तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी है, वो आगे पी ऑफ ए जो निकाला वो वाइट बॉल की थी। सेकंड ट्रायल जो होगा वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। सेकंड ट्रायल में क्या है, पहले इवेंट ए हो चुकी है, उसके बाद इवेंट बी हो रही है, इट मीन्स पी ऑफ बी स्लैश ए करेंगे हम यहाँ पे। सो पी स्लैश जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इक्वल टू, हमने टोटल 3 वाइट बॉल हमारे पास रखे, रेड बॉल 8 है, सो 8C3 डिवाइड बाई 13 बॉल थे, उसमें से 3 बॉल निकल गए तो यहाँ पे 10 हो गए। सो यहाँ पे हम जो डिवाइडेड बाय जो है वहाँ पे 10C3 लिखेंगे, इतना चेंजेस है। सो फाइनली वी गेट 7 डिवाइडेड बाय 15। यहाँ पे चेंजेस फॉर्मूला में सिर्फ इतना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए। यहाँ पे पी ऑफ बी ओनली था, यहाँ पे बी स्लैश ए आएगा। दोनों का आंसर यहाँ पे, पी ऑफ ए तो आगे हमने फाइंड किया हुआ है, पी ऑफ बी हमने बी स्लैश ए फाइंड किया तो 7/15 था। तो फाइनली आंसर 7/429 हुआ। सो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो आपको होमवर्क में ट्राई करना है। आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।